So hello guys, welcome to the day 2 of alcohol phenol ethers। और पिछले टॉपिक 1 में हमने ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल ईथर इन तीनों के इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कर लिया था। उसी के साथ साथ हमने उसके नोमेनक्लेचर भी निपटा दिए थे। इसका असाइनमेंट डिवीजन में ग्रुप में डाल दूंगा। और आज हम टॉपिक 2, और अगर मैं सच्चे मायने में बोलूं ऐश, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट, मेरी भाषा में बोलो तो नॉट इम्पॉर्टेंट, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ क्या अल्कोहल। ऑब्वियसली ऐसे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों में ही, मतलब प्रिपरेशन वाला पार्ट, हर एक उसका प्रिपरेशन और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा रहता है उसका भक्का। तो बिना किसी देरी के आप प्लीज, मैं चाहूंगा कि अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए क्या, प्रिपरेशन ऑफ। वेरी गुड, लिखा, वेरी इंप्रेसिव। और देखो, सबसे पहले आप एक ऐसे, मतलब नंबर मत डालना, ठीक है, नंबर अभी मैं डालूंगा, आप बस एक छोटी सी चीज लिखना, ऐसे, ये दिख रहा है, 1 नंबर मत डालना, सिर्फ ये लिखना ऐसे स्टार मार के, जैसे मैं कर रहा हूं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड वाटर, ऐसे लिखना। क्या लिखना? रिएक्शन ऑफ, 1 नंबर मत डालना, स्टार मारो, रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड वाटर, जितना बोला उतना करो। वेरी गुड। तो ऐश, जब मैं ये शब्द कह रहा हूं रिएक्शन, ओके, रिएक्शन हो रही है ऑफ एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन होता है, देखो क्या, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस वाटर, वाटर होता है आपका HOH, क्या होता है? देखिए ऐश, आपको साफ साफ दिख रहा होगा अपनी आंखों के सामने, जैसे ही मैं वाटर का बॉन्ड ये तोड़ूंगा और इसका भी पाई बॉन्ड में तोड़ूंगा, इस कार्बन का एक बॉन्ड खुलेगा, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खुलेगा, ठीक है। एक तरफ OH और एक तरफ H जुड़ना चाहिए, सिर्फ क्या जुड़ना चाहिए? H, राइट। अगर मैं इसी को थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा तो आप ये बोल सकते हो CH2OH, और ये CH2 के साथ एक और H जुड़ गया तो आप इसको CH3 बोल सकते हो। बोले तो क्या बन गया आपका? अल्कोहल, राइट। तो यही तो होता है CH3 CH2OH, राइट। लेकिन ये रिएक्शन गलत है, क्या कहा मैंने? हाँ, तो आप भी पहले पूरी रिएक्शन लिखिएगा और इस रिएक्शन के आगे क्रॉस मार दीजिएगा। वेरी गुड। निकिता, मैं आप पे आना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, आखिर ऐसा क्यों? क्या? ओके, निकिता, आपको अच्छे से पता है, और अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रहा हूं ये बात कि निकिता, इफ आई से एक चीज पॉजिटिव है और दूसरी चीज नेगेटिव है, क्या ये अट्रैक्ट करेंगी आपस में या फिर रिपेल करेंगी? अट्रैक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल? नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल? वेरी गुड। कहीं ना कहीं इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है, जिसको आप एल्कीन बोलती हो, मैं आपसे अगर पूछूं ये किस प्रकार का स्पीशीज है, तो क्या आपको पता है? बच्चे, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? नाम में इसका काम छुपा है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, और फाइल मतलब लव, पॉजिटिव को लव करने वाला। पॉजिटिव को लव करने वाली चीज क्या होती है बताओ? हाँ, अगर इतना भी आपको याद नहीं है, आप चुपचाप ये बोल सकती हो कि ये जिसको आप न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हो, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नेगेटिव, ये कैसा है?
आपके मन में जरूर और उथल पुथल हो रही होगी इस बात को जानने के लिए कि ये न्यूक्लियोफाइल मतलब सर और सिंपल करिए। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव को प्यार कर रहा है। पॉजिटिव को प्यार कौन करेगा? जो खुद कैसा होगा, नेगेटिव। और व्हेन आई से इट इज नेगेटिव, तो मेरे दिमाग में नेगेटिव से माइनस चार्ज आ रहा है और इलेक्ट्रॉन सा दिख रहा है मेरे दिमाग में। क्या दिख रहा है? मतलब मेरे दिमाग में इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर नेगेटिव। समझ लो, एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल की असली बात ये होती है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। क्या बोलते हैं? हाँ, मुझे नहीं पता आपको ये बात याद हो या ना हो, बट मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ये। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब ऐसी चीज जिसपे इलेक्ट्रॉन की भरमार है। क्या है? अब मैंने कहा अंबानी जी अमीर हैं, तो आप इसलिए बोल सकते हो उनके जेब में बहुत पैसा है, राइट? इसको न्यूक्लियोफाइल बोलना मतलब इस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको दिख रहे हैं इसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स? क्या आप मुझे बता सकती हो? ऐसे करो, देखो। वेरी गुड। इस वजह से आपको पहले तो ये न्यूक्लियोफाइल का शब्द का पता चलना चाहिए कि कैसे आप बोलोगे किसी पे न्यूक्लियोफाइल है ना? आप कैसे बोलोगे कोई अमीर है? अगर उसकी यहाँ बहुत बड़ा बंगला हो, यू नो, गाड़ी जा रही है, यहाँ पे BMW घूम रही है ना? सिमिलरली मैं न्यूक्लियोफाइल किसको बोलूंगा? या तो मुझे उस पर कैसा चार्ज दिख जाए। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, बोलूंगा ए न्यूक्लियोफाइल है। बोलो कैसे? नेगेटिव चार्ज का मतलब ही तो क्या होता है? मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन है, बहुत धनी आदमी है इलेक्ट्रॉन का, बहुत नेगेटिव। दूसरा और कोई? H2O, सॉरी सॉरी, और कहां कहां दिखते हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स बताओ? लोन पेयर। क्या? जैसे H2O होते हैं लोन पेयर, आपने देखा? ओ माय गॉड, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल, ओ सॉरी न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब वैसे तो नेगेटिव चार्ज, लेकिन हर बार नेगेटिव चार्ज बोलना ठीक नहीं है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन रिच, और मुझे दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अब सुन के आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉन रिच आना चाहिए। तो देखो O के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन रिच। डबल बॉन्ड हो जाए कहीं पे, क्या हो? इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो पाई इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो ये भी भरमार है। सिग्मा नहीं, पाई, डबल बॉन्ड वाले, इसलिए डबल बॉन्ड होने वाले। या फिर वेरी गुड, क्या आपको यहां तक अभी तक कुछ पल्ले पड़ा? अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आप कहीं साइड में जरूर इसको लिख सकती हैं, ठीक है? क्योंकि यहीं पे आपका राज छुपा हुआ है कि वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। आप लिख रहे हैं क्या? मैं आगे बढ़ूं? हो गया? गुड। अच्छा, तो देखो यहाँ पे निकिता, अब आप
साफ देख के ही बता सकती हो। अगर आपने वो जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया वो आपके दिमाग में फीड हो चुका है तो आप आराम से बोल सकते हो। यहाँ सर पाई बॉन्ड है इसीलिए क्या है हमारा, वही वाटर। गेस कर सकती हो ये भी क्या है, वेरी गुड, ये ठीक है। और दो न्यूक्लियोफाइल आपस में कभी भी रिएक्ट करना नहीं चाहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है। भाई एक इलेक्ट्रॉन रिच है, वो अपने लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ढूंढेगा, है नहीं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अपने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच ढूंढेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ढूंढेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ढूंढेगा, है ना। पर यहाँ तो कहानी उल्टी हो रही है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। निकिता को तो बॉन्ड काटने आते हैं ना, ये काटो यहाँ जोड़ो, काटो घोलो और लगाओ। क्यों, कौन सी एड का है ये, कुछ तो कहीं था ये, याद नहीं, काटो घोलो और लगाओ, बालों का था कुछ, है ना, हाँ याद आ गया। तो देखो हमने भी यही सोचा कि काटो घोलो और लगाओ वाला, मतलब इस पे ऐसे, बट एक्चुअली ये रिएक्शन गलत है। कारण आपको रीजन पता चल चुका हो, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, वेरी गुड। इसलिए देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, द अबव रिएक्शन इज रॉन्ग। ये जो आप ऊपर कर रही थी ये गलत है, कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डायरेक्ट रिएक्शन नॉट अकर, आप इन दोनों को डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करवा सकती, ठीक है। मैंने इसे इन दोनों को मतलब एल्कीन और एल्कीन और एल्कीन और तो डायरेक्ट रिएक्शन नॉट अगर, ठीक है, डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं करेंगे। वी नीड, हमें चाहिए अ कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट चाहिए, स्लैश रीएजेंट ऑल्सो। इन दोनों को अगर हम चाहते हैं, आप तो का पता नहीं, लेकिन मैं तो देख पा रहा हूं अपनी मन की आंखों से, उस किताब में जो मेरे यहाँ भरी हुई है, जिस किताब में मुझे एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा है आंख बंद करके प्लस H2O, इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए मुझे इस एरो के ऊपर जो आपने लिखा है उसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, समझ रही हो। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑन ऑनलाइन बेसिस या कहीं भी इवन ऑफलाइन में हर बच्चे को एक बोलता हूँ बात, एज अ टीचर हमारा काम है उसमें किसी भी चीज को कॉपी में लिखवाना, एज ए स्टूडेंट आपका काम है उस कॉपी के दो कॉपी बनाना, एक यहाँ वाली और एक मन में जब तक आप आंख बंद करके, जब तक वो जो चीज याद करके ना जाओ वो याद होगी ही नहीं फर्स्ट ट्राई पे, आप समझ रहे हो। पढ़ाई के साथ ये चीज होती है, अगर ताजा ताजा वाली बात ही नहीं पता, इट्स लाइक ताजा ताजा खाना मिलता है ना मुंह के सामने परोस के, दैट्स व्हाट हाउ इट फील्स व्हेन समवन टीचेस यू इन दिस वे, ओके। सो इफ एट दिस पॉइंट ही आप लैक करोगी या ये स्लॉपी और लेजी वाली वाइब्स दोगे तो इट एंट गोना वर्क। सोचो फिर वो बाद में कहाँ याद रहेगा, नहीं। सो इसकी वर्थ अभी है हर एक चीज से। तो अपनी मन की किताब में, और ये तभी होगा जब आप अपनी मन में किताब इमेजिन कर पा रही हो, नहीं मैं तो कर रहा हूँ। अब देखो ये बोलते ही अगर आपने इतना सुना होगा ना, डेफिनेटली आपके मन में क्यूरियोसिटी आई होगी कि एल्कीन प्लस वाटर के साथ में ऐसा क्या कैटलिस्ट हूं उस एरो के ऊपर कि ये दोनों रिएक्ट कर जाए, है नहीं। वो एरो के ऊपर क्या लिखा है, क्या हो सकता है वो, नहीं, वही बनेगी हमारी सबसे पहली रिएक्शन। क्या आप जानते हो रिएक्शन क्या है, कोई बात नहीं, बड़ी खूबसूरत सी हेडिंग डालेंगी आप, हेडिंग मतलब पहली रिएक्शन की, और लिखेंगे आप जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही प्लीज। हाँ पहली रिएक्शन जो आप लिखेंगी वो होगी रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड वाटर कॉमा H पॉजिटिव। निकिता पहले दो शब्द तो समझ में आ रहे हैं राइट, पहले भी लिया था, बस हमने जो एक्स्ट्रा चीज डाल दी वो क्या है,
एसिड, कोई कोई इसी को एसिड कैटालाइज्ड भी बोलता है, अगर आपने गलती से सुना हो, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। देखो नाम में कुछ शब्द आ रहे हैं एसिड, क्योंकि एसिड का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखो लेने के लिए तो हमने HCl लिया होगा, वो तो HCl से H पॉजिटिव आया इसलिए एसिड, ठीक है। कैटालाइज मतलब एज अ किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का, आएगा जुड़ेगा बाद में बग जाएगा, और रिएक्शन मतलब रिएक्शन होगी। सिर्फ आप समझ रहे हो इस एक चीज का एरो के ऊपर लिखने का कितना बड़ा वर्थ है हमारे लिए, राइट। तो आइए लिखते हैं इस रिएक्शन को, हेडिंग लिख दी ना। निकिता आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड क्या CH2, क्योंकि यहाँ पे हमने, अगर आपको हेडिंग याद आ रही होगी, हमने यही लिखी है क्या, रिएक्शन ऑफ क्या एंड वाटर कॉमा H पॉजिटिव, राइट। तो रिएक्शन ऑफ एल्कीन से मेरे दिमाग में प्लस कॉपी में CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है, प्लस वाटर, तो वाटर के लिए मैं क्या लिख दूंगा H2O, राइट, और कॉमा H पॉजिटिव, तो एरो के ऊपर देखो डाइल्यूट H2SO4 ले रखा है, और ये ही एसिड हमें क्या देगा फिलहाल यहाँ H पॉजिटिव, ठीक है। अभी हालांकि आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि ये कुछ करेगा, अभी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि आखिर ऐसा H पॉजिटिव ने क्या किया। मैं हालांकि बताना चाहता हूँ, ये मतलब सच कहूं तो ये H2O को इलेक्ट्रोफाइल में बदल देता है, ऐसा सच्ची बात तो ये। क्या बोला मैंने निकिता, ये H पॉजिटिव H2 के साथ जब रिएक्ट करता है ना, ये उसको H3O पॉजिटिव बनाते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, समझ रहे हो। हाँ हाँ, पर अभी मैं उस जगह नहीं जा रहा हूँ, आपको बस इतना पता है जब एरो के ऊपर H पॉजिटिव लगे मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी, जो आप वही कर रही थी पीछे, राइट। देखो कैसे करनी है ये रिएक्शन। अब देखो H2O को अगर मैं ऐसे खोल के लिख दूं HOH निकिता, तो बुरा तो मानोगी, बुरा तो नहीं मानोगी, ओके। सिमिलरली अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूं तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव और क्या OH नेगेटिव, अभी तक कोई दिक्कत। सिमिलरली निकिता अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जो पाई बॉन्ड होता है बड़ा कमजोर होता है, जस्ट लाइक योर केमिस्ट्री, तो अगर मैं इसमें भी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जब मैंने वो पाई बॉन्ड खोला तो देखो इसका भी एक बॉन्ड खुल गया, है ना, देखो ये रहा, और इसका भी एक बॉन्ड खुल गया, राइट। अब अगर मैं इसको और अच्छे से बताता तो ऐसे भी बोल सकती थी आप कि इस पाई बॉन्ड में इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है मान लेते इधर खिसक गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या बन गया पॉजिटिव, क्योंकि इस कार्बन ने ऐसे दिया। आप कैसे भी कर सकते हो इस वाले केस में, ठीक है। फिलहाल अगर यहाँ नेगेटिव बना है तो आप गेस कर सकते हो नेगेटिव पे कौन जाएगा, है ना, और ये OH कहाँ लग जाएगा यहाँ पे, है ना, समथिंग लाइक दिस, और आपका आंसर बन गया, क्या बन जाएगा CH2 पे H बोले तो CH3 CH2 और क्या। आप ये कहीं भी कर सकती थी निकिता, मतलब आप नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर या पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, कारण क्योंकि ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इसको अगर मैं बीच से तोड़ूं, गेस कर सकते हो कहीं भी कर सकती थी आप ये, तो ये सिमेट्रिकल है क्योंकि ये क्या है, हाँ इस वजह से आप ये कहीं भी कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे अपनी कॉपी में लिख दीजिए, क्या मैं मिटा दूं ये कलरफुल ये जो भी बना रखा है,
थोड़ा सा क्लिक हुआ निकिता। अच्छा निकिता, ये केस तो था किसका? सिमेट्रिकल का। व्हाट इफ अगर मैं अनसिमेट्रिकल ले लूं फॉर एग्जांपल, नाम बताओ इसका। कैसे आप ये कह सकते हो कि ये अनसिमेट्रिकल है, बताओ। हाँ, मतलब आप ये जो डबल बॉन्ड है, यहां से अगर आप एक लाइन मारोगी ऐसे ऐसे करके, तो ये दो अनइक्वल हाफ्स में हो रहे, राइट? हाँ। अश्लेषा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा अगर आप मौजूद हैं हमारे साथ तो। इज अश्लेषा विद अस? Okay. Good evening. I was a bit unsure about your presence, so that's why. वहीं अश्लेषा, इस प्रोपीन के बगल में मैंने क्या ले लिया है? वाटर। वही चीज हमने करनी है, बॉन्ड तोड़ना है। ये भी टूटेगा H पॉजिटिव। और अब यहाँ पे है नहीं, वही आप दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, है नहीं? लेकिन मैं इतना ज्यादा गहराई पे ना जाते हुए मेन मुद्दे पे आता हूँ। मतलब इस बार क्योंकि हमने वो पहले भी किया, इस बार आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। इनवेना से आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पाई बॉन्ड शिफ्टिंग एक तरफ। हाँ, ठीक है। हालांकि मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा, वो जो दो थॉट आपके मन में आए होंगे वो यही आया होगा कि भाई या तो ऐसे हो कि CH3 CH CH2, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड तोड़ो तो इसका बॉन्ड खुलेगा, इसका भी बॉन्ड खुलेगा। और जो भी आपके मन में थॉट आ रहे हैं, मान लेते हैं आपने बोला ये लो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, यही हो, मतलब अगर, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि CH3 CH और CH2, जब मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा अगेन दोनों का बॉन्ड खाली, और क्योंकि ऊपर मैंने पॉजिटिव बोला था तो एक बार यहाँ नेगेटिव और एक बार यहाँ, वेरी गुड, दिस वाज अ बेटर कॉल अगर हम दोनों ऑप्शंस को खोले अपने मन पे। अब ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाएगा OH और यहाँ जाएगा H। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो प्लीज पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनेशन से हटा देना, मतलब समझ गए ना, बॉन्ड बन गया उसका। ऐसे केस में इसका नाम क्या बोलता मैं? 1 2 3 प्रॉप पेन टू ऑल, राइट? क्या मैं सही जा रहा हूं? वहीं अगर बीच में नेगेटिव है तो H यहां होता और OH यहां, ठीक है? और इसका नाम हो जाता आपका प्रोपेन 1 ऑल। आप भी भली बात ही जानते हैं इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है। व्हाट्स योर टेक इन दिस? A good try as well as wrong one. Okay? तो पहले आप इसको अपनी कॉपी में उतार दीजिए। मेक श्योर वो पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखना, मैंने जोड़ दिया है जब ये चीजें।
हो गया? अच्छा, एक चीज और मैं अश्लेषा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बट शायद और भी काफी, ऑर्गेनिक कैन बी अ वेरी बोरिंग थिंग। ऑर्गेनिक की सबसे वर्स्ट पार्ट पता क्या है? इट इज बोरिंग। मतलब कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है इसमें, आप समझ रही हो? इसमें बिल्कुल बॉलीवुड मूवीज की तरह वही है कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, हीरो हीरोइन को बचाएगा, हर रिएक्शन में वही हो रहा है। मतलब सेम स्क्रिप्ट, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। बस हीरो आएगा, गुंडे को एक लात मारेगा, उड़ जाएगा। मतलब प्रीटी मच यू नो द प्लॉट। हाँ, रिएक्शन होगी, कुछ बनेगा, कुछ दैट मेक्स इट वेरी बोरिंग, राइट? सो ये इसकी सबसे वर्स्ट चीज है व्हेन इट कम्स अप टू रिएक्शन। लेकिन इससे भी ज्यादा वर्स्ट ये है, सेम चीज होने के बावजूद भी हमें याद नहीं होती है। उसका रीजन पता है क्यों? प्लस देखो, काले और गोरे में फर्क करना बहुत आसान है, लेकिन सारे काले हो ना एमसीक्यू में, समझ रही हो, है ना? राम श्याम घनश्याम। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ विद एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ, क्या कोल्बे और क्या रीवंटीमर है जी, क्या गटरमैन और क्या सैंडमायर। नहीं, वो तो फिर भी थोड़ा सा हो जाता है, पर ऑनेस्टली कोल्बे, रीवंटीमर, गेटरमैन सब एक जैसे भाई लगते हैं। सब डांस करते रहते दिमाग में। पहले मुझे लिखो, मुझे पहले मैं आपके मन के अंदर झांक के बोल सकता हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं, काले गोरे में फर्क करना बहुत आसान है, लेकिन दो काली चीजों में डिफरेंस बताना थोड़ा रिस्की है। एंड इन रिएक्शन के साथ यही दिक्कत है, क्योंकि आप टाइम नहीं देके करते इसे, तमीज से इज्जत नहीं देते, और सबको जल्दी जल्दी वो मगअप करते हो। जैसे इसी में मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, 19 रिएक्शन है टोटल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, मेरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे जब आप वो 19 रिएक्शन करोगे ना, यू विल फील कि क्या है, क्यों है। नंबर एक, समझ आएगी, याद नहीं होगी। मैंने क्या बोला? समझ आएगी, याद नहीं होगी। याद तब होगी जैसे आज मैंने जो लिखाया उसको कहीं अलग से एक बार और लिख दो, बिना देखे खुद से, तब वो दिमाग में फिट है। समझ? मैं बोल रहा हूँ ना, CFT है, वो है, ये सब क्लिक होती हैं क्योंकि इनमें स्टोरी टेलिंग है। इनमें स्टोरी टेलिंग नहीं है, इसमें रिपीटेड स्टोरी टेलिंग है, वही जो सिमिलर टाइप। ऐसा मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोल दिया कि ये पहली रिएक्शन है, ठीक है? हाँ, इतना हुआ। निकिता, ओ ऐश, अश्लेषा, हाँ। तो अब आपके मन में एक ही सवाल होना चाहिए, ऐसा ये क्यों है मेजर? तो मैं इसका सबसे पहला जवाब जो दूंगा, उसके लिए मैं वापस जाना चाहूंगा ऐश आप पे। कारण बताओ। वेरी गुड। इसलिए आपका अगला पॉइंट यही होगा, मुझे नहीं पता आपने लिखा है नहीं, बट इसी रिएक्शन में अगला पॉइंट जो होगा वही मार्कोवनिकोव रूल अकर्स। यहाँ पे क्या रूल होता है? डोंट गो फॉर द स्पेलिंग थिंग, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। याद है? इसलिए मैं अश्लेषा आपको बोलूंगा, प्लीज या तो कॉपी पलट के हेलो एल्किन में जाओ और मार्कोवनिकोव याद करो, जिसमें ये बोला था कि फॉर ऐसा कुछ था मोटा मोटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ऐसे शब्द बोलते मेरे दिमाग में देखो आई रहा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जो नेगेटिव पार्ट होगा, और यहाँ पे वो नेगेटिव पार्ट और कुछ नहीं, क्या है? गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। और आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड के किस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम है?
तो एसिड कैटलिस्ट में मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है, ठीक है? Yes. लिखा है वाला पॉइंट। दूसरा, ये किस प्रकार की रिएक्शन है ऐश? अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो व्हाट्स योर कॉल इन दिस? बताओ ऐश। देखो पाई बॉन्ड टूट रहा है और सी और डी उसमें ऐड हो रहे हैं, तो ये एक एडिशन रिएक्शन है। क्या ये एडिशन रिएक्शन अकर्स? ये लिखते हो यहाँ पे, ये मत लिखना कुछ भी। भाई हो रहा है ऐश ऐड, इसलिए एडिशन रिएक्शन अकर। लिख दिया? बहुत बढ़िया। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन जो लिखोगे आप, वो ये लिखोगे। ध्यान से सुनना। देखो मैं अभी बता रहा हूँ ऐश, मैं जानबूझ के कभी भी रिएक्शन के, मैंने पहले भी ये चीज बोली थी और आज भी क्लियर कर रहा हूँ, रिएक्शन को याद उसके नाम से मत रखो। जैसे ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये नाम मत ही, नाम नहीं, बल्कि इस चीज से कि रिएक्शन जो हो रही है किन की वजह से हो रही है। और मैंने इसे किन की वजह से, तो मैं बोलूंगा रिएक्शन ऑफ अगेन एल्कीन एंड क्या, इस बार वाटर, हाँ वाटर भी है, सॉरी है यहाँ पे वाटर भी लो क्योंकि वही समझ में आएगा आपको, कॉमा B2H6 क्या है, जिसको हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जी, डाइबोरेन, ठीक है। लिखा ये वाला है? इसका निकिता मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, ठीक है? लिखे इस रिएक्शन को बिना कोई क्वेश्चनिंग करे, चुपचाप, क्या बोला? चुपचाप आप ये चीज लिख दीजिए अपनी कॉपी में, जहां पे एक एल्कीन है, और मैंने जानबूझ के इस बार वो सिमेट्रिकल वाला नहीं लिया, ठीक है? क्योंकि सिमेट्रिकल में तो कहीं भी हो जाएगा, समझ रही हो? अनसिमेट्रिकल वाला लिया, वाटर ले लिया, और एरो के ऊपर भले ही वैसे मैंने एक ही चीज लिखवाई है B2H6, क्योंकि ताकि आपको याद आ जाए वो B2H6 क्या है, ठीक है? लेकिन हेडिंग में वहां जब मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, लेकिन यहाँ पे बेहतर रहेगा कि आप जितना ज्यादा लिखें वो बढ़िया रहेगा। B2H6 है, THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, H2O2 है और बेसिक मीडियम है, ये तीनों। लेकिन फिर भी अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ B2H6 याद रखो, बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा, मतलब, ठीक है? हाँ, इतना लिखा। नाम पे थोड़ा वापस जाता हूं, देखो क्या लिखा था, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन ना, बोरेशन, ये बोरेशन वर्ड बोरेन के लिए आ रखा है, डाइबोरेन है ना, B2H6 का इस्तेमाल हो रहा है। और ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि ये उसका ऑक्सीडेशन कराने में मदद करते हैं, मतलब एल्कीन का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, क्या कर रहे हैं, Oxidation. एंड व्हेन आई से एल्कीन का ऑक्सीडेशन, मतलब एल्कीन को ऑक्सीजन देना, राइट? हाँ। अच्छा, इसमें सरप्राइजिंगली आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, वही H का बॉन्ड काटो, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और इस बार OH नेगेटिव देखो कहां पे जुड़ा है, हाँ, और अगर OH यहां पे जुड़ा है तो H कहां जुड़ेगा, बीच वाले में, नाम हो गया प्रोपेन 1 ऑल, और क्योंकि OH अनसिमेट्रिकल एल्कीन है,
और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में नेगेटिव पार्ट इस बार कम नंबर वाला हाइड्रोजन भी नहीं, ज्यादा वाले में जुड़ा है। तो ये कौन सी हो जाएगी, मार्कोवनिकोव या एंटी मार्कोवनिकोव? हाँ, क्योंकि मैंने बोला OH जो नेगेटिव है वो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे जुड़ा है ना। ये देखो मार्कोवनिकोव तो बीच में जुड़ता, इसलिए जो इस रिएक्शन को लिखने के बाद ये पॉइंट लिख दीजिएगा, एंटी मार्कोवनिकोव रूल अकर्स। ठीक है, ओके। जहां पे मैंने रेड से लिखा हुआ है /THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन H2O2 और OH नेगेटिव। ठीक है, ये तो आप लिखी लोगी ना, होप सो। निकिता एक चीज आप बहुत गलत कर रही हो, मुझे यहीं से आपकी कॉपी दिख रही है, बोलो क्या? प्रोपेन नहीं लिखा अभी तक आपने, और यहाँ पे क्या लिखना था, प्रोपेन 1। हाँ मैंने देख लिया था, यहीं से सही पकड़ा। हाँ श्लेषा, अब लिख लो तुम भी। हैं? This is something which comes with experience. इतना लिखा? अच्छा कभी कभी ना टीचर बड़े गंदे होते हैं, मतलब ये लिख दो लिटरली बहुत मोर देन एनफ है, लेकिन कभी कभी तो पूरी डिस्क्रिप्टिव वाली रिएक्शन लिखो, मतलब थोड़ा वैसे टाइप की, समथिंग लाइक दिस, दिख रहा है? तो मेरी आपसे एक दरखास्त है, और करते हुए ये वाली रिएक्शन भी लिखो। ये दिख रहा है ना? सच्ची बात तो यही है, देखो पहले ये ऐसे करके बनता है, BSC वोल्टोइस बार बार इसके साथ रिएक्ट करता है, मेरे पुराने हैंड रिटन नोट्स में, पर एट द एंड वो आप ये वाली रिएक्शन लिख दो, मोर देन इनफ है, कॉपी पेस्ट। हो गया? तो निकिता अभी तक आपके दिमाग में क्या आया? एसिड कैटलाइज वाली मार्कोवनिकोव, राइट? और मेरे दिमाग में भी आई होगी, मतलब एल्कीन प्लस वाटर H पॉजिटिव, प्रोपेन 2 ऑल, सेकेंड वाली प्रोपेन 1 ऑल वाली, है ना? हाइड्रोबोरेशन और ये सॉरी हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन वाली, राइट? इसके बाद अश्लेषा आपकी टर्न। अगली वाली आती बेटा कन्वर्जन के, देखो ऐसे बोल रहा था मैं, देखो ये समथिंग लाइक
ऐसे आते हैं, राइट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैसे HBH2 पहले टूट रहा है, बार बार इस पे जुड़ रहा है BH2, फिर ऐसे करके। ठीक है, कैसे HBH2 में H और BH का बॉन्ड टूट रहा है, एक जगह H जुड़ रहा है, एक जगह BH2 जुड़ रहा है, दिख रहा है? और हर एक स्टेप में कैसे एक और एल्कीन आ रहा है और BH2 के एक एक H कम हो रहे हैं और एक एक ये वाला बॉन्ड बढ़ रहा है। अब इतनी लंबी चौड़ी कौन ही लिखे ऐसे करके, ये पूरी डिस्क्रिप्टिव डिटेल्ड वाली रिएक्शन है। ठीक है, फिर भी अगर कोई बहुत ज्यादा इच्छुक है, इसका भी मैंने देखो सेकंड शॉर्ट फॉर्म मैंने जस्ट पीछे लिखवा दिया, मतलब आप समझो यहाँ से लेके, अगर किसने ऑब्जर्व किया होगा तो देखो सीधे ये बनवाया तुम्हारा, याद है? लेकिन असल में ये ऐसे होती है। हाँ जी, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो अपने के लिए चाह रहा है वो इसका SS ले सक के लिख सकता है, लेकिन फिर भी पेपर में मैं अगर कहूँ तो वो जो सबसे पहली वाली जो मैंने लिखवाई, जिसमें वाटर और डाइबोरेन वगैरह मतलब आपने समअप करके मेन प्रोडक्ट वाली बात लिख दी है। याद भी करने याद करने वाले को याद ना हो तो फिर फायदा, मतलब नहीं बोल रहा मैं, शांत हूँ। आपने वो लाइन सुनी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती डूबी वहां थी जहां पानी कम था, राइट? उसको मॉडिफाई करके बोलो अपने लिए। मैंने तो अपने आप को लूटा, दूसरों में कहाँ दम था। अपने नंबर डूबे वहां जहां पे असाइनमेंट और PYQ कम था। That was nice, Nikita, right? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अच्छा, आप लिख रही थी? इस वाली शायरी पे प्लीज जब मैं ये अपलोड करूंगा तो कमेंट जरूर करिएगा। व्यूज नहीं आ रहे हैं, उल्टा सब्सक्राइबर घट रहे हैं। दो गेस हाउ मेनी सब्सक्राइबर, इतने की यू गिव मोर देन द, मैं नहीं बोल सकता, आई एम सो सॉरी। इससे ज्यादा न्योता देते लोग शादी में। वो भी अननोन के, नॉट क्लोज्ड वंस। उनको मिला के हो रहे हैं ये। कॉलेज की उम्र गई बेटा मेरी। ओके, thank you for reminding me that I am 1 year more old.
हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं बेटा, मैं एज कैलकुलेटर देख रहा था. And on the second note, what I heard from Ash, when I just go back from the workplace, I sometimes see Ash, or my doppelganger sees Ash, and you know what? How it feels like. Like अश्लेषा, एक होती है स्माइल, एक होती है लाफ, एक एक्सप्रेशन, और एक होता है स्मर्क. डू यू नो व्हाट इज स्मर्क? That's what I get from her. That's that's what I call smirk. I learned the word smirk from that point. I have no clue why. For those who don't know, I'll send that emoji of smirk in group. Let's get back to business, guys, because uh, no worries. I'll shoot off early. Don't worry. Actually, let's get back to business. It's taken just too long. Again, देखो यहाँ पे ये चीज याद नहीं रहती जो रिएजेंट यूज्ड. अच्छा सॉरी, मैंने तो नाम लिखवाया ही नहीं. लिखवा दे नाम. ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. हाँ, वो नहीं लिखना था, मतलब ऐसे नहीं लिखना था. हमें तो ये लिखना था ना, क्या? रिएक्शन ऑफ, हाँ, एल्कीन एंड वाटर, कॉमा, और उस कॉमा के बाद देखो क्या लिखना है. देखो क्या है, CH3CO होल ट्वाइस Hg. क्या है ये? मर्क्यूरिक एसिड मत लिख देना जिसने भी लिखा है, ठीक है? मर्क्यूरिक एसिटेट है वो. क्या है? ठीक है ना? कॉमा H2O, कॉमा NaBH4. अगेन, जिसको इतने सारे याद नहीं होंगे, एक भी याद है मोर देन इनफ है. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई रिएक्शन में कई बार सिर्फ मेन रिएजेंट जो है वो यही लिखा रहता है इस वाली रिएक्शन में. ठीक है? प्लस इसका अगला पॉइंट जो है, बस इतना लिख देना, मार्कोवनिकॉफ रूल. क्या लिख देना? और मेरे इतना बोलते ही आप समझ गए होंगी कि ऐसे में जो वाटर जब टूटेगा HOH में, तो OH किस जगह जुड़ेगा, बीच में या साइड में? एग्जैक्टली. कर दो फिर, बस सीधे रिएक्शन लिख दीजिए आप. दोबारा बताने की जरूरत है? आया? मुझे किसी को मर्क्यूरिक एसिटेट बताने कैसे बना होगा? आई मीन लाइक, देखो ये क्या है, CH3COOH, एसिटिक एसिड. अगर मैं इसको तोड़ दूं किस फॉर्म में, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, तो इसमें ये जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एसिटेट. क्या बोलते हैं? कोई नहीं सुन रहा, अनिक किसे बता रहा हूँ. अच्छा ठीक है, ठीक है. इसको बोलते हैं एसिटेट. क्या बोलते हैं? और इसमें अगर मैं Hg जोड़ दूं, ऑब्वियसली Hg एक्चुअली +2 होता है, ठीक है, तो इसलिए वो क्रॉस मल्टीप्लाई में हुआ है. वो हो जाएगा मर्क्यूरिक एसिटेट.
ठीक है, रिएक्शन लिख दिया है आपने, क्या है? हाँ जी, हाँ हाँ, कितना ये? हो गया। हो गया। हो गया, कितना हो गया? कूल इनफ। सो आज के लिए थ्योरी में इतना काफी है, इसको करता हूं मैं रैप।